नमो अरिहंतण नमो सेठाण नमो आयरियण नमो उपछायाण नमो लोय सब साहुण नमो अरिहंतण नमो सेठाण नमो आयरियण नमो उपछायाण नमो लोय सब साहुण नमो अरिहंतण नमो सेठाण नमो आयरियण नमो वज्रायण नमो लोई सब साहुनन विश्व पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलान स्वाभेसिन पढ़ भवै मंगलान स्वाभेसिन पढ़ भवै मंगलम। परम पूज्य परम श्रद्धाचार्य भगवान परम पूज्य पादे भगवान पूज्य गुरु जी महाराज साहब हम सभा में उपस्थित पूज्य स्वामी साहब जी को वंदना हो। आज की 25 गोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने अपने वीडियो ऑन कर ले सभी। कल की क्लास में हमने जाना था 25 गोल के अंदर जैन आगमों का सार, 25 गोल का थोपड़ा, जिसमें कि हमारे बोल चल रहे थे। पहला बोल 4 गतियां, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। दूसरा बोल 5 प्रकार की जातियां, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तीसरा बोल काय 6, 6 प्रकार के काय हमने जाने, जिसका जीव का जैसा शरीर होता है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। चौथा बोल हमने देखा 5 प्रकार की इंद्रियां, यानी हमारी सेंसेस जो हमें मिलती है। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। पांचवा बोल पर्याप्ति, 6 प्रकार की पर्याप्ति, यानी कि हमारी एक प्रकार की योग्यता, एबिलिटी या सामर्थ्य, शक्ति, जिसको मिलने के बाद हम आगे के जीवन में अपनी शरीर बनाने की, इंद्रियां विकसित करने की, श्वास आदि लेने की, बोलने की, ये सारी जो जीवन उपयोगी जो क्रियाएं हैं या जो जीवन के जो आवश्यक अंग हैं, उनकी पूर्ति हम तभी कर पाते हैं जब हमें पर्याप्ति मिलती है। उसके बाद छठा बोल प्राण 10, प्राण 10 की हमारी चर्चा चल रही थी। पर्याप्ति के आधार पर ही प्राण भी हमारे निर्धारित होते हैं। जैसे जैसे हमें पर्याप्ति मिलती है, भले ही पर्याप्ति 6 है, प्राण 8 हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कल हमने जाना था 10 प्रकार के प्राण में 5 प्राण हमारे इंद्रियों के प्राण होते हैं, यानी कि जो हमें इंद्रियां मिली है उसकी शक्ति, उस इंद्रिय का प्रयोग करने की जो शक्ति होती है वो प्राण होते हैं। श्रोत इंद्रिय, बल प्राण, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। मतलब ये जो भी इंद्रियां हैं पांचों, इन इंद्रियों का जब हम प्रयोग करते हैं, इन इंद्रियों का जब हम यूज करते हैं, तो उसको यूज हम कर कैसे पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्राण शक्ति है। यदि इंद्रियों में प्राण शक्ति नहीं होगी तो वो इंद्रियां डेड होंगी, उसका कोई आधार नहीं रहेगा। जैसे और जैसे कि ये तीन तीन उसके बाद आते हैं हमारे मन, वचन और काया। मन से जो सोचने विचारने की शक्ति है, वचन से बोलने की, काया से शरीर में मूवमेंट आदि करने की, तो ये जो शक्ति मिलती है हमें वो भी हमारे बल प्राण के आधार पर मिलती है। उसके बाद श्वासोच्छ्वास यानी श्वास लेने छोड़ने की शक्ति, और आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण एक अकेला ऐसा बल प्राण है, जबकि किसी भी जीव के 9 प्राण भी यदि काम करना बंद कर दें, तब भी केवल आयुष्य बल प्राण के आधार पर इंसान जीवित रह सकता है। और अगर आयुष्य बल प्राण समाप्त हो गया और बाकी के सारे प्राण ठीक हैं, तो भी वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। मतलब कि हम इस जीवन में, अपनी इस लाइफ में जीवित जब तक रहते हैं, उसका जो आधार है, उसका जो मूल है, वो है हमारा आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण ना हो तो कोई भी जीवित नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कोमा में है, ऐसी स्टेज है कि उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना उसका बोलना चालना, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये अभी जीवित है, अभी इसकी श्वासें चल रही है, अभी ये जीवित है। वो किसके आधार पर जीवित है? श्वास भी उसको ऑक्सीजन लगा रखा है, अपने आप से वो श्वास भी नहीं ले सकता। हमें बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिसके आधार पर हम ये कहें कि इसमें जीवन है, इसके अंदर लिविंग है, अभी ये जी रहा है, अब इसके अंदर आत्मा है।
केवल और केवल आयुष्य बल प्राण उसका जब तक है तब तक, चाहे 1 साल 2 साल 4 साल भी क्यों ना निकल जाए ऐसी अवस्था में, तब भी वो व्यक्ति जीवित रहेगा। और आयुष्य बल प्राण हम अपना पहले से ही निर्धारित करते हैं कि हमें कितने समय तक जीना है। जितने तक समय तक की हमारी आयु है तब तक हमारा आयुष्य बल प्राण होता है। तो एक संसारी व्यक्ति जो संसार में है, चाहे मनुष्य है, त्रियंज है, पशु पक्षी कोई भी है, देवता नारकी, उन सबके अंदर ये प्राण शक्ति होती है। इन प्राणों के आधार पर ही वो जीवित रहते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि किसको कितनी इंद्रियां मिली हैं, किसको कितना विकास किसका हुआ है, उसके आधार पर उसको प्राण मिलते हैं। जैसे अभी एक चीज और देखिए इसमें, जैसे हमने पर्याप्ति देखी थी। पर्याप्ति के अंदर हमने क्या जाना था कि यदि एक इंद्रिय जीव है तो उसको 4 पर्याप्ति मिलेंगी, बेंद्रिय है तो उसको 5 मिलेंगी, स्तेंद्रिय चौरेंद्रिय तक, और सन्नी पंचेंद्रिय है तो उसको 6 पर्याप्ति मिलेंगी। इसी तरीके से प्राणों का होता है। अगर कोई एक इंद्रिय जीव है तो ये ना क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, कई बार कोई आपका इस टाइप का क्वेश्चन क्विज आ गई, कभी इस तरीके का प्रश्न मंच हुआ, तो मैक्सिमम वो लोग पूछ लेते हैं कि एक इंद्रिय में कितने प्राण होते हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे याद करेंगे। तो देखो इसमें सिंपल है। सबसे पहले 5 इंद्रियां, इसको हम 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया हमारे 5 सेंसेस का, 5 इंद्रियों के प्राण। सेकंड हो गए हमारे मन वचन और काया। मन वचन और काया का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड हो गया श्वासोच्छ्वास। फोर्थ हो गया आयुष्य। ठीक है। आयुष्य बल प्राण हर जीव के पास होगा ही होगा जब तक वो जीवित है। आयुष्य बल प्राण होगा तो श्वासोच्छ्वास बल प्राण भी होगा ही होगा। ये दोनों तो हो गए जो कि हर जीव के पास होंगे। अब आई बात इन दोनों पार्ट्स में से। ये इन दोनों में से हम देखते हैं कौन कौन से किसके पास हो सकते हैं। यदि कोई एकेंद्रिय जीव है तो पांचों में से बताइए कौन सा प्राण उसके पास, ये कितने प्राण हो सकते हैं 5 इंद्रियों में से, कौन बताएगा। जिनका वीडियो ऑन हो। गर्वी आप बताइए। हाँ जी। स्पर्श, काया, स्पर्श और आयु। हेलो। आपकी आवाज ठीक से समझ नहीं है, क्या कहा आपने। हाँ जी। हेलो। अभिनंदनी। हाँ जी। एकेंद्रिय जब में 4 प्राण होंगे, स्पर्श, काया, श्वासोच्छ्वास और आयुष। स्पर्श, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य। देखिए पांचों इंद्रियों और में से उनके पास केवल एक ही प्राण हो सकता है, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। ठीक है। अच्छा रीजन कौन बताएगा इसका कि स्पर्श इंद्रिय ही क्यों हो सकता है, बाकी के क्यों नहीं हो सकते। मतलब हम 5 इंद्रियों की बात कर रहे हैं, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य तो हमें पता चल गया। सांची श्रेष्ठ जैन, ये बताइए, आपको ये बताना है कि 5 जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं जो 5, उनमें से केवल एक ही इंद्रिय प्राण क्यों होगा उनके पास। क्योंकि वो उनका शरीर हैगा। उनके पास केवल शरीर है क्या, बाकी कोई सेंसेस नहीं है उनके पास। नहीं। नहीं, श्वास वेरी नहीं। हम्म। ठीक है। 5 जो सेंसेस हैं, 5 हम्म। जो इंद्रियां हैं, उनमें से एक इंद्रिय जीव के पास केवल स्पर्श इंद्रिय है, इसीलिए उसके पास केवल एक ही प्राण होगा। 3 योग आ गए अब हमारे, मन वचन और काया। मन वचन काया में से क्या होगा, बोलने की शक्ति तो है नहीं उनके पास, मन से सोचने की शक्ति भी नहीं है। स्पर्श इंद्रिय है, इसका मतलब काया तो है यानी बॉडी तो है, इसका मतलब इन तीनों में से भी केवल एक प्राण होगा, काय बल प्राण। एक ऊपर से हो गया, एक नीचे से हो गया, काय। अब और श्वासोच्छ्वास और आयुष्य ये दोनों तो होते ही होते हैं, तो कितने हो गए, 4 बल प्राण हो गए। एक इंद्रिय जीव के पास 4 बल प्राण, 4। स्पर्श इंद्रिय, काय, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझोगे ना अपने आप से समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही कोई बेंद्रिय बना, तो बेंद्रिय बनने के बाद उसको कौन सी इंद्रिय मिली, सेकंड इंद्रिय मिली, रसना इंद्रिय। अब रसना इंद्रिय मिलते ही उसके पास कौन सा बल प्राण बढ़ गया, फिर हम फोर में देखेंगे। ये दोनों तो है ही। अब 5 इंद्रियों में से स्पर्श इंद्रिय तो है उसके पास, सेकंड वाला उसके पास बढ़ गया हमारा रसना इंद्रिय बल प्राण। ठीक है, क्योंकि रसना इंद्रिय मिल गई, बाकी 3 इंद्रियां नहीं है। अगर रसना इंद्रिय मिली यानी उसको जीभ मिली है, तो उसके पास बोलने की शक्ति भी आएगी। ठीक है। तो बोलने की शक्ति आई तो इन तीनों में से भी उसके पास वचन बल प्राण भी बढ़ गया। तो टोटल कितने हो गए,
4 पहले थे और 2 और बढ़ गए, रसना इंद्रिय और वचन, तो हो गए हमारे 6 बल प्राण। बेंद्रिय जीव के पास कितने हो गए? 6 बल प्राण हो गए। फिर आता है 3 इंद्रिय वाले जीव। अब मन तो है नहीं 3 इंद्रिय के पास, केवल सेंसेस बढ़ेंगे। अब सेंसेस कौन सी बड़ी इंद्रिय? थर्ड इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, तो उनके पास 7 बल प्राण हो गए। चौर इंद्रिय जीव आया तो उसके पास एक इंद्रिय और बढ़ गई, चक्षु इंद्रिय, तो उसके पास 8 बल प्राण हो गए, 8, यानी चक्षु इंद्रिय बल, चक्षु इंद्रिय बल प्राण हो गया। उसके बाद जैसे ही कोई जीव 5 इंद्रिय वाला बना तो उसके पास श्रोत इंद्रिय भी आ गई, तो वो श्रोत इंद्रिय बल प्राण बढ़ गए, यानी कि 9 बल प्राण हो गए। लेकिन जिस जीव के पास मन नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उनके पास 9 बल प्राण है। पर जिसके पास, जिसको मन भी मिल गया, उसके पास ये मन बल प्राण भी बढ़ जाएगा। यानी सबसे एंड में जो मिलने वाला बल प्राण है वो कौन सा? मन बल प्राण। ठीक है, तो टोटल हो गए 10 बल प्राण। ये है एक संसारी जीव जो इस संसार में जी रहे हैं, जिनकी लाइफ चल रही है, जो 4 गतियों के जीव हैं, उनके पास ये 10 प्राण होते हैं। अगर जब जैसे कोई भी जीव है, यहां से अपनी उसने, नहीं, जैसे कोई जीव है, उसकी मृत्यु हो गई, अब मृत्यु होने के बाद केवल आत्मा है, या मृत्यु ना हो तब भी शरीर हटा दो, ये तो हमारे सारी बॉडी से रिलेटेड है ना। ये जितने भी 10 प्राणी, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारे शरीर से संबंधित है। उसके अलावा जो हमारी आत्मा से संबंधित होता है, जिसमें शरीर का रोल नहीं है, आत्मा के भी हमारे 4 भाग प्राण होते हैं, जो कि अक्सर किसी को नहीं पता होते। यानी हमारी आत्मा का क्या काम है, हमारी आत्मा क्या करता है। आत्मा के अंदर ज्ञान होता है, बहुत सारी नॉलेज होती है। अगर किसी के अंदर से सोल निकल जाए तो वो बॉडी तो कुछ भी मूवमेंट नहीं करती, कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं पता चलता। उसको मतलब बर्न कर देते हैं, फिर भी उसको पता ही नहीं चल पाता, जलाने के बाद भी उसे कुछ एहसास नहीं होता। इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किस में होता है? सोल में होता है। तो इसी तरीके से ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, वीर्य यानी शक्ति, ये जो 4 भाग प्राण होते हैं, ये होते हैं आत्मा के। तो हमारे शरीर के प्राण कितने हो गए? 10, जिन्हें हम द्रव्य प्राण कहते हैं। और आत्मा के प्राण हो गए 4, जिन्हें हम भाव प्राण कहते हैं। अभी इसको केवल इतना ही समझेंगे। योग्य छठे बोल प्राण 10। इसके बाद आता है कि हमारे जितने 10 प्राण है वो हमारी 6 पर्याप्तियों से आपस में कनेक्टेड है। कौन सी प्राप्ति का कौन सा प्राण है, ये भी आप ध्यान रखना। आहार पर्याप्ति, जो हमने कहा था आहार पर्याप्ति हम फर्स्ट टाइम लेते हैं, वो जो आहार पर्याप्ति हमने ली वो हमारे शरीर में कब तक रहेगी? जब तक आयुष्य बल प्राण है। आयुष्य बल प्राण यानी जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी मतलब लाइफ चल रही है, तब तक वो आहार पर्याप्ति अपना काम करेगी। यानी आहार पर्याप्ति आयुष्य बल प्राण से कनेक्टेड है। शरीर पर्याप्ति मिली तो काया की मूवमेंट हुई, इसीलिए शरीर पर्याप्ति हमारी काय बल प्राण से रिलेटेड है। इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय में पांचों इंद्रियां हो गई, तो इंद्रिय पर्याप्ति 5 इंद्रियों के जो बल प्राण है उनसे संबंधित है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास बल प्राण। भाषा पर्याप्ति यानी बोलने की शक्ति, वो हमारी वचन बल प्राण, वचन का मतलब भी बोलना होता है, तो वो उससे रिलेटेड है। फिर मन पर्याप्ति, मन बल प्राण। तो ये 6 पर्याप्ति के अंदर जैसे जैसे 6 पर्याप्ति कंप्लीट होती है, वैसे वैसे उसको ये 10 के 10 प्राण भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। पर्याप्ति हो, प्राण ना हो, तो भी वो व्यक्ति वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद आता है 7वां बोल। 7वां बोल शरीर 5, 5 बॉडीज, टाइप्स ऑफ बॉडी। 7वां बोल शरीर 5। अभी तक आपको कितने प्रकार का शरीर पता है? हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी कैसी होती है? सबकी बॉडी सेम होती है या अलग अलग होती है? कुछ डिफरेंस होता है हमारी बॉडीज में? होता है, केवल दिखने में होता है, लेकिन वैसे तो हमारी बॉडी सबकी सेम होती है ना। अगर किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो सबको दर्द होता है, सबको परेशानी होती है, वो सब कुछ तो सबका सेम होता है ना। लेकिन एनिमल्स का भी ऐसे ही होता है, अगर किसी को कट लग जा, तो जैसे हमें ब्लड निकलता है वैसे ही एनिमल्स को भी ब्लड निकलता है, उनकी हमारी बॉडी है। लेकिन जो नारकी होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो नरक में जीव होते हैं उनकी बॉडी इस टाइप की होती है कि अगर उनको कटिंग कर दी, अगर उनको जला दिया, कुछ भी कर दिया, तो भी उनको कोई इफेक्ट नहीं आता।
5 टाइप्स ऑफ बॉडी, तो ये 5 प्रकार का शरीर है। अब जैसे इसके अंदर आ गया औदारिक शरीर। हाँ, जैसे मैंने बोला था नरक, नरक के अंदर जो जीव होते हैं नरक गति के, तो उनको अगर बर्न कर दो, उनको कट कर दो, कुछ भी कर दो, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो उनके मतलब उनको दुख तो होता है, लेकिन उनकी बॉडी वापस से वैसे ही मिल जाती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इसी तरीके से हमारे ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। अब देखते हैं इसमें। औदारिक शरीर सबसे पहले होता है। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर का मतलब होता है जैसे हम लोगों का शरीर होता है, जो स्थूल, जो मतलब बड़ा, जैसे हम कह सकते हैं इसको विजिबल होता है। जैसे हम, हमारा शरीर क्या है, विजिबल है। हमारा शरीर कैसा है, स्थूल है। स्थूल का मतलब है कि जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें स्पेस की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं है ना कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी जितनी बड़ी है उतना स्पेस हमें चाहिए ही चाहिए। अगर कोई दीवार है, दीवार से हमें उस पार जाना है, तो हम दीवार को क्रॉस करके तो नहीं जा सकते ना। हमारी बॉडी को स्पेस की जरूरत पड़ती है। जैसे एक कील है, अगर आपने कील दीवार में ठोकी, तो वो दीवार में कील कब जाएगी, जबकि उसमें से कुछ मिट्टी बाहर आएगी, तब कील अंदर जाएगी, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए होता है। इसी टाइप से हमारी बॉडी को भी स्पेस चाहिए होता है, तभी हम जा सकते हैं। तो ये जो औदारिक शरीर होता है, बॉडी एबल टू डाइजेस्ट फूड, ये फूड को भी डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा जैसे जैसे इसको आहार मिलता है, जैसे जैसे इसको भोजन मिलता है, वैसे वैसे ये शरीर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इसको आहार नहीं मिलता, वैसे वैसे ये शरीर घटता जाता है, यानी वीक होता जाता है। इस बॉडी को आहार की जरूरत पड़ती है। सेकंड, इसके अंदर मतलब कि मांस हो गया या ब्लड हो गए, ये सब इसके अंदर होता है, जो कि बाकी बॉडीज में नहीं होता। औदारिक शरीर भी ऐसा होता है जिसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। तो औदारिक शरीर एक स्थूल मोट मतलब इस टाइप का होता है, जो हर जगह विजिबल है, और जिसको स्पेस की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर ब्लड, मांस वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। औदारिक शरीर 4 गतियों में से मनुष्य और त्रियंच, मनुष्य और त्रियंच इन दोनों के पास औदारिक शरीर होता है। औदारिक शरीर जन्म से मिलता है, और 2 गति के जीवों के पास होता है, मनुष्यों के पास और त्रियंचों के पास। केवल इन दोनों के पास ही औदारिक शरीर होता है, बाकी किसी जीवों के पास औदारिक शरीर नहीं होता। सेकंड आता है व्याक्रिय शरीर। व्याक्रिय शरीर क्या होता है, बॉडी चेंजेस इन मैनी टाइप्स। मैनी टाइप्स यानी कि जो व्याक्रिय शरीर है, वो एक शरीर से डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज क्रिएट कर सकता है। व्याक्रिय शरीर कभी अपना छोटा रूप बना सकता है, कभी बड़ा रूप बना सकता है। जैसे आप कार्टून्स में देखते होंगे, जो बच्चे हैं वो कार्टून में क्या देखते हैं कि वो लोग अपने आप फटाफट से रूप चेंज कर लेते हैं। अभी कुछ है, उनके पास कोई ऐसा गैजेट होता है, उससे वो चेंज कर लेते हैं। तो वो तो केवल एक कार्टून में दिखाते हैं, पर रियलिटी में ऐसी बॉडी भी होती है जिससे कि हम अपनी मर्जी से अपना कोई भी रूप बना सकते हैं। हम कभी छोटे बन सकते हैं, हम कभी बड़े बन सकते हैं। हम दिखने में एक है, लेकिन एक से बहुत सारे भी बन सकते हैं। वैक्रिय शरीर ऐसा होता है, आप उसको कितना भी कटिंग कर दो, कितना भी मार दो, कुछ भी कर दो, वो एंड नहीं होता। जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वापिस से मिल जाएगा। आपने उसको अलग किया, वापिस वो वैसे का वैसे ही मिल गया। जैसे रबड़ है ना, आपने रबड़ को खींचा, तो रबड़ को खींचने के बाद वापस वो वैसे की वैसी हो गई। तो वैक्रिय शरीर भी किसी टाइप का होता है, जैसे पारे की तरह होता है। पारा बिखर गया, वापस मिल जाता है। तो ये वैक्रिय शरीर होता है देवताओं के पास और नारकियों के पास। देवगति के जीवों के और नरक गति के जीवों के पास वैक्रिय शरीर होता है। इसीलिए देवगति के जीव कभी भी अपना कैसा भी रूप बना सकते हैं। आकाश में उड़ सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं, कभी इंसान कभी मनुष्य, कोई भी रूप बना सकते हैं। नार के जीव कितना भी उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको कितना भी परेशान करते हैं, तो भी उनको मतलब उनकी मृत्यु नहीं होती, उनकी बॉडी वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि उनके पास वैक्रिय शरीर होता है। ठीक है, जो मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस वो कर सकते हैं। ये हुआ व्याक्रिय शरीर। ये दोनों, अब व्याक्रिय शरीर में एक और चीज होती है। जैसे औदारिक शरीर तो जो है वो जन्म से ही मिलता है। व्याक्रिय शरीर ऐसा होता है कि देवता और नारकियों को तो जन्म से मिलता है, लेकिन मनुष्य और त्रियंच गति के जीव कुछ स्पेशल साधना करके ये शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। कोई स्पेशल कुछ ऐसा वो अगर करते हैं, कोई तपस्या होती है बहुत स्पेशल, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको व्यक्ति शरीर की पावर मिल सकती है। मतलब उनको पास वो पावर आ गई
कि वो भी अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। वो व्याक्रिय शरीर की साधना मतलब हो सकती है, पर हर किसी को नहीं होती। बहुत रेयर कोई होते हैं जिनको वो ऐसा मिलता है, तो वो भी अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। तीसरा होता है आहारक शरीर। आहारक शरीर का मतलब क्या होता है? आहारक शरीर एक आज के टाइम में नहीं होता, फर्स्ट। सेकंड क्या है, पहले के टाइम में होता था। जैसे कोई 14 पूरब के धारक होते थे, मुनि होते थे, कोई साधु होते थे पहले के टाइम में, और बहुत बड़ा ज्ञान होता है जिसको हम 14 पूर्वों का ज्ञान बोलते हैं। जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान होता था, जिनके पास स्पेशल मतलब कुछ ऐसी सिद्धियां होती थी, कोई स्पेशल पावर्स होती थी, वो जो मुनि होते थे उनके पास बहुत ज्ञान था। उनके मतलब अगर कोई उनसे कुछ भी पूछ रहा है तो वो हर प्रश्न का उनके पास उत्तर होता था। लेकिन एक विशेष साधना करने के बाद उनको आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। आहारक शरीर ऐसे ही अलग से बॉडी दिख रही है ऐसा नहीं है। आहारक शरीर केवल एक पावर है। उनको एक पावर मिल गई आहारक शरीर की। उससे क्या करते थे वो, मान लो उनसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और उनको उसका आंसर नहीं पता, तो 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है, उससे भी कम टाइम में वो अपनी बॉडी से एक मतलब जैसे एक वो होता है, एक स्टैचू निकालते हैं। स्टैचू होता है क्रिस्टल का। क्रिस्टल जैसा एक स्टैचू होता है, केवल एक हाथ का, मतलब इतना एक हाथ होता है ना हमारा कोहनी तक, इतना से एक स्टैचू निकलता है उनकी बॉडी से, जिसको हम आहारक शरीर कहते हैं। वो किसी और को दिखाई नहीं देता, लेकिन अनविजिबल होता है, वो निकलता है उनके शरीर से पुतला, और वो तीर्थंकर भगवान जहां पर होते हैं वहां पर जाता है, और उनके पास जाके उनके क्वेश्चन का आंसर लेकर वापस उनकी बॉडी में आकर आ जाता है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने अपने शरीर से आहारक शरीर बनाया, मेरा आहारक शरीर वहां गया और जाके क्वेश्चन का आंसर लेकर आ गया। आपको पता भी नहीं चलेगा, उतनी देर में आपका आंसर दे दूं। आपको लगेगा आपके पूछते ही मैंने जवाब दे दिया, लेकिन वो जो इतना फास्ट होता है, वो जो भी होता है मतलब आहारक शरीर निकल के जाता है, वो किसी को पता नहीं चल सकता। अगर बाय चांस जहां पर आहारक शरीर गया तीर्थंकर भगवान के पास, वहां से तीर्थंकर भगवान कहीं और विहार करके चले गए, और उस सहारक शरीर ने वहां जाकर देखा, तो क्या होगा? उस एक हाथ वाले स्टैचू के अंदर से एक और इतना मुंड हाथ का बोलते हैं हम इसे, इतना सा और एक स्टैचू निकलेगा। फिर वो दोबारा जहां पर भगवान गए हैं वहां जाएगा, उनसे आंसर लेगा, वो एक हाथ वाले पुतले में, फिर एक हाथ वाला उस मुनि के शरीर में आएगा, और फिर वो उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ये आहारक शरीर का काम होता है, लेकिन ये हर किसी को नहीं होता, लेडीज को भी नहीं होता, केवल स्पेशल मुनियों को ही होता है, और आज के टाइम में होता भी नहीं है। पहले के टाइम यानी चौथे आर्य में ही आहारक शरीर होता था। अब इसके अंदर एक और चीज क्या होती है, आहारक शरीर पूरी लाइफ में, मतलब लाइफ का मतलब हुआ जब से यात्रा शुरू हुई और मोक्ष जाने तक, शुरू होने से मोक्ष जाने तक, ये जो शरीर की शक्ति है, ये जो आहारक शरीर वाली पावर है, वो केवल 4 बार ही वो ले सकता है। मतलब जैसे मैंने इस जन्म में आहारक शरीर ले लिया, अब उसके बाद फिर मेरा कोई और जन्म हुआ, 2 4 10 20 कितने भी जन्मों के बाद, फिर उसके बाद मुझे अगर मैं वैसा ही करूँ तो फिर दोबारा मिल जाएगी, फिर उसके बाद फिर हुआ, ऐसे करके 4 बार तक मिल सकता है बस, उससे ज्यादा नहीं। अगर चौथी बार उसको आहारक शरीर की शक्ति मिल गई, तो इसका मतलब तो उस बार में वो मोक्ष में चला ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता। ये बहुत स्पेशल पावर होती है। प्लस अगर मुझे इस जन्म में मिली है, तो इस जन्म में मैं केवल 2 ही बार उसको यूज कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। सिर्फ एक जन्म में 2 बार यूज कर सकते हैं, और टोटल काल में मतलब मोक्ष जाने तक की यात्रा में जो हमें 4 बार मिलेगा, उसमें सिर्फ 5 बार यूज कर सकते हैं। 5 बार से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते आहारक शरीर को, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। तो ये आहारक शरीर हो गया, सबको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है तेजस शरीर। तेजस शरीर का मतलब क्या होता है? तेजस शरीर बॉडी है ब्यूटी, ग्लो एंड एनर्जी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, हमारी बॉडी में जो ग्लो है, हमारी बॉडी में जो मतलब जिसे हम कह सकते हैं हीटिंग है, वो सब तेजस शरीर के कारण है। तेजस शरीर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तेजस शरीर डिस्ट्रीब्यूटर है। ये क्या करता है, जैसे हमने आहार किया, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि तेजस शरीर हमारे भोजन को पचाता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तेजस शरीर, हमने कुछ भी आहार किया, हमने भोजन लिया, भोजन लेने के बाद अब उस भोजन को, अब जैसे उस भोजन से हमारी हड्डियां बननी है, हमारा ब्लड बनना है,
उससे हमारे शरीर में चर्बी बननी है। हमारे शरीर में जितनी भी ये धातुएं बननी है, बनेगी तो केवल उसी आहार से। अब आपने एक गोली खाई, टैबलेट लिया, आपके सिर में दर्द है, हेडेक की टैबलेट ली आपने, पेट में गई तो वो दवाई पेट में, लेकिन अब उस मेडिसिन को क्या पता कि उसको सिर में जाकर असर करना है, वहां तक उसकी जो वेव्स है उसको सिर तक किसने पहुंचाया, ये काम किसने किया कि उससे सिर का दर्द ठीक हो गया, पूरी बॉडी में वो चल रही है। आपने जो भी लिया आहार वो तो गया सिर्फ पेट में, लेकिन पूरी बॉडी में वो काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? वो काम होता है तेजस शरीर का। तेजस शरीर उस चीज को, जो हमने खाना खाया या कुछ भी खाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसका जहां काम है उसको वहां पर पहुंचाता है। ये काम तेजस शरीर करता है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई करता नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस तेजस शरीर के कारण से ऐसा होता है। इसी तरीके से जैसे हमारे कर्म हैं, अब हमने कोई भी भाव किया, कर्म आ गए। अब कर्म आए तो कर्म तो 8 तरीके के होते हैं, अभी आगे आएगा हमारे इसमें। 8 तरीके के कर्म होते हैं, भाव तो हमने एक ही किया। अब जो भी कर्म का लौट आया, वो कौन से कर्म का बंद होना है वो कौन करेगा डिसाइड? वो तेजस शरीर उस कर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे जो कर्म का बंद होना है। तो तेजस शरीर का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का। जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, हम कहते हैं ना, अरे इसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। ठंडा पड़ रहा है तो क्या करे? ठंडा पड़ रहा है इसका मतलब इसके अंदर से कुछ ऐसी चीज निकली है जो हीट वाली थी। वो हीट वाली चीज क्या थी? आत्मा के अंदर तो गर्मी सर्दी कुछ है ही नहीं। फिर वो हीटिंग, कौन सी हीटिंग निकली उसकी बॉडी में से? वो हीटिंग होती है तेजस शरीर की। तेजस शरीर और कार्बन शरीर दो ऐसे शरीर होते हैं जो आत्मा के साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक ये दोनों ही शरीर आत्मा के साथ रहते हैं। जैसे ही आत्मा गया शरीर के अंदर से, सोल निकली, वैसे ही तेजस शरीर भी निकल गया, कार्बन शरीर भी निकल गया। और तेजस शरीर के निकलते के साथ ही शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो सारी गर्मी थी ही तेजस शरीर की। ठीक है, ये तेजस शरीर। फिफ्थ होता है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर का मतलब क्या, ये देखिए, कार्बन शरीर का मतलब होता है जो हमारे कर्मों का स्टोर है। जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का जो बंधन होता है, उसका स्टोर जो है, स्टोर बैंक, वो हमारा कार्बन शरीर है। उसको एक नाम दिया कार्बन शरीर। ये देखिए, जैसे औदारिक शरीर क्या हुआ, ये मनुष्य दिखाए, त्रियंच दिखाए, पेड़ पौधे दिखाए, ये सब औदारिक शरीर है। ये व्याक्रिय शरीर, देवताओं का, नारकी का, ये अलग अलग रूप बना रहे हैं इससे। ये आहारक शरीर है। ये मुनि है, मुनि के शरीर में से ये पुतला निकला और ये भगवान के पास गए, आहारक शरीर। ये तेजस शरीर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। ये कार्बन शरीर, ये 8 तरीके के कर्म हैं, इनको स्टोर कर रखा है इसने। ये अभी हमने समझ लिए, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। विशेष प्रकार के औदारिक उद्गलों से, माता पिता और पृथ्वी आदि 5 भूतों से जो बना हुआ शरीर है वो औदारिक शरीर। बढ़ना, घटना, गलना, सड़ना, आहार से बढ़ना, आहार से अपचित होना, ग्रोथ होना, होना, ये सब औदारिक शरीर के गुण हैं। ये देखिए, जितने भी प्रकार के जीव है, केंद्रीय, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सब का औदारिक शरीर है। व्याक्रिय शरीर हो गया, अदृश्य व्याक्रिय परमाणु से निर्मित होता है। मतलब व्याक्रिय एक प्रकार के एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं एक प्रकार के, तो उनसे ये बनता है व्याक्रिय शरीर, जो कि अनविजिबल होता है। देवता नारकी में जन्म से होता है, मनुष्य त्रियंचों में किसी विशेष लब्धि से मिलता है। इसको जैसा चाहो वैसा रूप इससे हम बना सकते हैं। हम इसे विजिबल भी हो सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा सब हो सकते हैं। ये आहारक शरीर। 14 पूर्वधारी मुनि, तीर्थंकर की रिद्धि का दर्शन, विशिष्ट पुद्गल, जीवदया आदि से संबंधित कोई भी अपना संशय उनको निवारण करना है तो वो ये आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। ये इसकी सारी प्रोसेस बताइए जो कि मैंने आपको बताई थी। तेजस शरीर, जैसे शरीर ने जो पुद्गल ग्रहण किए, उनको अलग अलग रसों में विभाजित करके सारे अंगों में बना देता है। मतलब इसी से खून, मांस, मज्जा वगैरह जो भी बनती है, इसी तरीके से तेजस शरीर भी ये काम करके कर्मों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये हो गया कार्बन शरीर, अनादिकाल से आत्मा के साथ लगा है और सारे कर्मों को ये स्टोर है।
जैसे ही तेजस और कार्बन शरीर छूटेंगे उसी दिन आत्मा मोक्ष को चला जाएगा। यानी जैसे, या फिर जैसे ही मोक्ष में जाएगा वैसे ही दोनों शरीर भी छूट जाएंगे। इसके बाद आता है आठवां बोल। आठवां बोल योग 15। आठवें बोल योग 15। वैसे मूल रूप में जो हमारे योग, योग का मतलब होता है हमारी मतलब हलन, जैसे हमारी आत्मा है, आत्मा के अंदर कोई भी विचार उठा, कोई भी भाव उठा, उसको क्रिएट करना, चाहे उसको मन से क्रिएट करना, मन में कुछ सोचना विचारना, कोई चिंतन करना, वचन से उसको बाहर लाना, या फिर शरीर से कोई मूवमेंट करना, ये जो काम होते हैं ये योग के होते हैं, इसको हम योग बोलते हैं। हमारी मन वचन काया में हलचल का होना, मूवमेंट का होना। मूल योग जो होते हैं वो तीन होते हैं, मन, वचन और काया। मन, वचन और काया तीन योग होते हैं, लेकिन इन तीन योगों से 15 तरीके के योग बन जाते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, चार मन के: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग एंड व्यवहार मनोयोग। सत्य मनोयोग का मतलब क्या हुआ, हम अपने मन में केवल सच्चाई के बारे में सोचे, जो सही है, राइट विजन हो हमारा, हमारे थॉट्स राइट होने चाहिए, माइंड लिंक विद ट्रुथ, सच से संबंधित विचार चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि मेरे मन में प्लानिंग चल रही है, मैं कैसे कैसे ना कैसे घुमा फिरा के बात करूं, झूठ का विचार, वो नहीं। हमारे मन में सही का विचार, मुझे कैसे बात करनी है, क्या करना है, कुछ भी हम सोच रहे हैं वो सही होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। उसको कहते हैं सत्य मनोयोग। असत्य मनोयोग होता है यानी झूठ का विचार करना, गलत बात का विचार करना, जो चीज सही नहीं है, गलत है, ऐसा करना है, या उसको कैसे झूठ बोलकर मैं कैसे अपनी बात मनवाऊं, या झूठ बोलकर कैसे किसी को के साथ धोखा करूं या कुछ करूं, ऐसा विचार करना असत्य मनोयोग कहलाता है। तीसरा होता है मिश्र मनोयोग। मिश्र मनोयोग का मतलब होता है कुछ सही, कुछ गलत, कुछ अच्छा सोचना, मतलब कुछ ट्रुथ हो, कुछ लाए हो, कुछ सत्य हो, कुछ असत्य हो। मतलब जैसे आपने महाभारत में सुना होगा, महाभारत के अंदर जिस टाइम पर द्रोणाचार्य को का वध करना था, द्रोणाचार्य को मारना था, उस समय पर श्री कृष्ण ने जो एक योजना बनाई थी कि हम क्या करेंगे, द्रोणाचार्य को वैसे हराना तो आसान नहीं है, तो हम उनके सामने यदि ये कह दें कि उनका बेटा मर गया यानी अश्वत्थामा, तो वो बड़ी जल्दी हार मान लेंगे और उनको हराया जा सकता है। तो ऐसा सोचकर किसी ने कहा, फिर सबने पांडवों ने पूछा कि हम अश्वत्थामा को मारेंगे क्या, बोले नहीं, अश्वत्थामा को मारना नहीं है। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था वहां पर, तो उन्होंने बोला हम उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारेंगे, और हम उनके आगे जाकर कहेंगे अश्वत्थामा मारा गया, तो उससे वो खुद ही निढाल पड़ जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब हम उनको आसानी से मार पाएंगे। तो ऐसा सोचकर उन्होंने बोला ये तो झूठ होगा, तो कृष्ण जी ने क्या बोला, झूठ नहीं है, ये सच है। अश्वत्थामा को तो हम मारेंगे ही ना, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। बस हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि वो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है या फिर वो एक मनुष्य है। तो जैसे ही हाथी को मारा, उन्होंने युधिष्ठिर को भी तैयार कर लिया, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलते थे। तो उन्होंने उनको बोला कि आप सिर्फ इतना करना, बोलना अश्वत्थामा हतो, मैंने अश्वत्थामा मारा गया। आप ये मत बोलना कि वो हाथी था या वो मनुष्य था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो झूठ होगा, बोले नहीं झूठ कुछ नहीं होगा, बस आप इतना बोल देना। तो उन्होंने जब ये बोला तो वो क्या हुआ, द्रोणाचार्य को ये लगा कि मेरा बेटा मारा गया। उन्होंने अपनी तरफ से झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोला अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन इसको हम सत्य वचन नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं मिश्र। मिश्र यानी मिक्सचर, आधी बात सही है, आधी बात गलत है, आधी बात सच है, आधी बात झूठ है। तो ऐसी बात के बारे में सोचना, उसको कहते हैं मिश्र मनोयोग। फोर्थ होता है व्यवहार मनोयोग। व्यवहार मनोयोग का मतलब है कि जो जनरली व्यवहार में, रूटीन में बोली जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कही जाती है, उसमें सच झूठ का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हम रास्ते में खड़े हैं, हमें कहीं का रास्ता पूछना है, तो हम क्या बोलते हैं, ये सड़क कहाँ पर जाती है, बोलते हैं ना, ये सड़क कहाँ जाती है। अब देखा जाए तो सड़क तो कहीं नहीं जाती, सड़क तो वहीं की वहीं रहती है, जाते कौन है, हम लोग जाते हैं। पर फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो झूठ बोल रहा है, सड़क थोड़ी ना जाएगी। वो एक व्यवहार की भाषा है, बोला जाता है, सिर्फ आम बोलचाल में बोली जाती है जो बात, जो सच झूठ कुछ नहीं होती, उसको व्यवहार मनोयोग बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे हो गया
किसी ने बोला कि आटा पिसवाना है, आटा पिसवाना है, तुम ये नहीं कहेंगे वो झूठ बात सोच रहा है। आटा तो पिसा पिसाया ही होता है। पिसवाया तो गेहूं जाता है, चावल चना जाता है, वो पिसवाया जाता है। आटा तो हमेशा पिसा हुआ होता है। आटा वो तो बोलती वही है, जो उसका पाउडर है वही आटा होता है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि वो आटा पिसवाने, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये असत्य मनोयोग, ये व्यवहार मनोयोग, ये व्यवहार की बात है। तो भगवान ने क्या कहा, सत्य मनोयोग और व्यवहार मनोयोग, इसको हमें यूज करना चाहिए। ये हम करते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन असत्य और विश्व मनोयोग का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। सेम ऐसे ही वचन योग में आता है। मन में सोचना मनोयोग, मुंह से बोलना वचन योग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग, ये हो गया हमारा 4 प्रकार का वचन। 4 मन के, 4 वचन के। इसके बाद आते हैं 7 काया के। औदारिक शरीर काय योग, औदारिक मिश्र शरीर काय योग, व्याक्रिय शरीर काय योग, व्याक्रिय मिश्र काय योग। ये देखिए अभी इसके बाद है। योग शब्द जड़ पदार्थों की क्रिया के लिए नहीं है, तो आत्म प्रदेशों की हलचल के लिए। निष्क्रिय आत्मा और निष्क्रिय मन वचन काया आपस में मिलकर जब क्रियाशील होते हैं तो हम उसको योग कहते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन है। मतलब आत्मा भी अकेला कुछ नहीं कर रहा, शरीर भी अकेला कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है, उसको हम योग कहते हैं। शरीर से रहित आत्मा होगी तो भी उसका कोई लाभ नहीं है, और आत्मा से रहित शरीर होगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों आपस में मिलकर ही जो क्रिया करते हैं वो योग कहलाते हैं। अब औदारिक जो मन वचन और मन और वचन के योग तो हमने देख लिए। अब है काया के योग क्या होते हैं। औदारिक काय और औदारिक मिश्र काय योग। जैसे हमारा औदारिक शरीर है, हमारे औदारिक शरीर से हम जो भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसको औदारिक शरीर काय योग बोलते हैं। यानी औदारिक शरीर की काया, उसका योग, उससे होने वाली हलचल, उससे होने वाली मूवमेंट, पर्याप्ति। अब इसके बाद आता है औदारिक मिश्र काय योग। औदारिक मिश्र काय योग का मतलब है औदारिक के साथ किसी और शरीर का मिक्सचर, दो शरीरों का आपस में मिक्सचर होना। जब हम, जैसे हमने बोला था ना, जब कोई जीव आता है गर्भ में, उस समय पे वो पर्याप्तियां बनाता है। पर्याप्ति पूरी होती है, उसके बाद उसका शरीर बनता है, उसके बाद जाकर उसमें मूवमेंट होती है। तो पर्याप्ति पूरी होने से पहले जो आत्मा जो शरीर बनाएगा, वो शरीर किसके आधार पर बनाएगा, जो पिछले जन्म में वो कर्म का बंध करके आया है। यानी उसका जो कार्मण शरीर है, उसमें जो भी स्टोर है, जैसा जैसा वो सोचकर आया है, जैसा जैसा उसका बंधन होकर आया कि इसको इतना शरीर मिलना है, उसको ऐसा मिलना है, उसकी इतनी इंद्रियां होनी है, वो सारी चीजें जो भी वो अपनी पर्याप्तियां पूरी करने से पहले उसकी आत्मा में जो मूवमेंट होगी, जो भी उसका औदारिक शरीर बन गया, उसका कुछ तो मिला ही ना, जो आहार पर्याप्ति ली उसने, वो औदारिक शरीर का अंश हो गया। और जो कार्बन शरीर वो उसके पास पहले से है, तो वो दोनों शरीर मिलकर एक काम करते हैं जिससे वो नया शरीर बनाते हैं। उसको औदारिक मिश्र का योग बोलते हैं। जब तक उसका औदारिक शरीर अपने आप में एबल नहीं हुआ कुछ करने के लिए, तब तक कार्बन शरीर के सपोर्ट से वो जो भी काम करता है उसको औदारिक मिश्र कार्य योग कहते हैं। पर्याप्ति पूर्णता से पूर्व जब तक कार्बन शरीर के सहयोग की अपेक्षा रहे, यानी कार्बन शरीर के हेल्प की उसको नीड रहती है, तब तक वो औदारिक मिश्र कार्य योग है। इसके बाद व्याक्रिय कार्य योग सेम है। व्याक्रिय काय योग का मतलब तो हुआ कि देवता और नार की अपने व्याक्रिय शरीर से जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी हलन चलन करते हैं, वो व्याक्रिय काय योग है। और सेम जैसे औदारिक मिश्र काय योग हुआ कि औदारिक शरीर जब तक पूरा नहीं बना तब तक कार्बन शरीर का संयोग रहा, इसी तरीके से व्याक्रिय शरीर उसे बनाना है देवता और नारकी को। लेकिन जब तक उसका व्याक्रिय शरीर पूरा नहीं बना, उसकी पर्याप्ति कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले तक वो कार्बन शरीर के सपोर्ट से अपने व्याक्रिय शरीर को बनाएगा, तब तक वो उसको व्याक्रिय मिश्र कार्यों बोलते हैं। ठीक है। व्याक्रिय शरीर बनने से पहले कार्बन शरीर की हेल्प से जो अपना वो व्याक्रिय शरीर बनाता है उसको व्याक्रिय मिश्र कार्यों कहते हैं। एक तो ये मीनिंग है इसका। दूसरा मीनिंग इसका होता है, जैसे हमने कहा था ना, मनुष्य और त्रियंश को भी व्याक्रिय शरीर मिल सकता है। तो यदि किसी मनुष्य और त्रियंश को व्याक्रिय शरीर की शक्ति मिल गई, अब है तो उसके पास औदारिक शरीर,
लेकिन इस औदारिक शरीर में रहते हुए वो व्याक्रिय शरीर को बनाएगा। तो व्याक्रिय शरीर जब बनाएगा तो औदारिक के सपोर्ट से बनाएगा, औदारिक की हेल्प से बनाएगा। तो यानी ये दोनों शरीर मिलकर आपस में काम करेंगे, औदारिक और व्याक्रिय। तो उस टाइम पर भी जो मूवमेंट उसको भी हम व्याक्रिय मिश्र काय योग कहते हैं। मनुष्य त्रियंच यदि व्याक्रिय शरीर की रचना करे, जब तक औदारिक शरीर के अंदर रहते हुए क्रिया करते हैं, तब तक व्याक्रिय मिश्र काय योग है। ठीक है, मतलब कि जो उसे व्याक्रिय शरीर वाला गैजेट मिला है, उस गैजेट से जब तक वो नया शरीर बना रहा है, जब तक वो कुछ अलग अलग प्रकार की डिफरेंट चीजें बना रहा है, तब तक वो व्याक्रिय मिश्र। और जब वो वहां मतलब जो उसने बना लिया अपने शरीर से बाहर निकल के काम करेगा, वो अकेला जो उसने व्याक्रिय शरीर बनाया, वो जो अपना सिंगल अपना काम करेगा वो व्याक्रिय काय। मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जब एक शरीर किसी और शरीर के साथ मिक्स होके काम करता है तो वो मिश्र काय योग है, जब वो सिंगल अपना काम करता है तो वो केवल काय योग है। इसके बाद आहारक काय योग, इसी का उल्लेख, ठीक है। आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग ये भी सेम ऐसा ही है। जो हमने बोला था ना, बॉडी से आहारक शरीर का पुतला निकलता है, तो जब तक वो मुनि अपने शरीर में, औदारिक शरीर है उनके पास, उसको साथ लेकर और अपने शरीर से पुतला स्टैचू बना रहे हैं, तब तक तो वो आहारक मिश्र है, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके शरीर से निकलने के बाद जब वो पुतला अपना काम करेगा, मुनि के पास, भगवान के पास जाएगा, आंसर लेकर आएगा, वो जो उसका अपना काम होगा वो आहारक काय योग है। सिंगल काम करना आहारक काय योग, औदारिक शरीर के साथ काम करना आहारक मिश्र काय योग। तेजस शरीर तो कार्बन शरीर के साथ ही रहते हैं, इसका योग नहीं होता अलग से। कार्बन शरीर जब अपना काम करता है, जैसे एक आत्मा है, जब वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तो उसके पास औदारिक शरीर होता है क्या? यहाँ औदारिक शरीर तो वो यहीं पे छोड़ गया ना, उसकी डेथ हो गई। चाहे वो मनुष्य था, श्रेयंस था, नारकी था, देवता, तो उसे औदारिक या व्याक्रिय जो भी शरीर मिला था, उसको तो वो यहीं पर छोड़ गया। उसको अब दूसरे शरीर में जाना है, तो दूसरे शरीर में जाना है, पहले शरीर को वो यहाँ छोड़ गया, तो अब उसके पास कौन से शरीर बचा? दो शरीर बचे। मैंने बताया था ना आपको कि आत्मा के साथ तेजस और कार्बन ये दो शरीर जाते हैं। तो उसके बाद तेजस शरीर तो कुछ कर नहीं रहा वहां पर, केवल कार्बन शरीर का काम होता है कि उसने जो भी कर्म का बंध किया है उसके अकॉर्डिंग वो उसको अगली गति में लेकर जाता है, वो कार्बन शरीर का काम है। तो एक गति से दूसरी गति में जाते हुए बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जिस समय पर कार्बन का योग अकेला होता है, कार्बन शरीर अकेला होता है, उस टाइम पे हम कार्बन का योग कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाते समय विग्रह गति बोलते हैं उसको, बीच के टाइम को, उस समय कार्बन का योग होता है। आज हम यहीं तक रखते हैं। आठ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लयसवसाहुलम। गुरु आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम स्तव, मंगलम कीर्ति प्रणतुरम मंगलम। चत्तारी लघुत्तम अरिहंता, लघुत्तम सिद्धा, लघुत्तम स्तव, लघुत्तम कीर्ति प्रणतुरम मंगलम। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, हन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, कीर्ति प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे दुख हरणे मंगल करने और न शरणे। मथेन वंदन। गुड